हाय। सो हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको एक पीडीएफ डिज़ाइन करना है इस लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में क्या है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर 2n। ठीक है। सो इस लैंग्वेज में कैसे स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेंगे, ए बी बी, राइट, क्योंकि एन टू द पावर मतलब एन इज़ ग्रेटर दैन जीरो रहेगा, राइट। सो एन मिनिमम तो वन तो रहेगा इसकी वजह से। फिर हमारे पास क्या होगा, वन वन सॉरी ए 4 टाइम्स बी, ए बी बी बी, 1 2 3, राइट, एंड सो ऑन 6 राइट। सो अब हमको इसको एक्सेप्ट करने के लिए पीडीएफ बनाना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या कैसे, हमारा लॉजिक कैसा रहेगा, हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैक यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं सिर्फ यही नोटिस करूँ तो अगर मैं स्टैक में ए पुश करूँ, ठीक है, एंड ये वाला स्किप करूँ एंड ये वाला पॉप करूँ, तो क्या मेरा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। ये मैं पुश कर रहा हूँ, ये वाला ए, सारे एज पुश करूँगा, बीच में एक स्किप करूँगा एंड उसके नेक्स्ट वाला मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा। उस मतलब ये वाला जब आएगा तो मैं जो स्टैक के अंदर ए वो पॉप करूँगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी 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 बी। मैं एक के टाइम पे क्या कर रहा था, स्टैक में पुश कर रहा था, राइट। सो मैं एक स्टैक बनाया, स्टैक के इनिशियली अंदर क्या रहेगा, Z0 रहेगा, है ना। ए मैंने क्या किया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड वाला ए पे जाऊँगा, सेकंड वाला ए भी मैंने पुश कर दिया। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो जब इनिशियली फर्स्ट भी होगा मेरे को क्या करना है, वो स्किप करना है, राइट, नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये वाला आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, स्टैक के टॉप पे ए ही रहेगा। उसके बाद में मैं सेकंड वाले बी पे जाऊँगा, सेकंड वाले बी पे आते मैं क्या परफॉर्म करने वाला था, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला था। तो मैं वही करूँगा, मैं इसमें से क्या करूँगा, ए हटा दूंगा। अभी मेरा स्टैक कैसे बन जाएगा, Z0 एंड ए रहेगा इसके अंदर सिर्फ। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से मेरे को बी आया, अब बी के आने के बाद में वापस क्या करूँगा, मैं स्किप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ओके। सो इसमें कैसा रहेगा, स्टैक के टॉप पे वापस से ए ही रहेगा। और फिर जब मैं फाइनल बी पे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, जो स्टैक के टॉप पे रहेगा उसको मैं पॉप करूँगा, ठीक है। और इसके आगे क्या होगा, हमारा नल। तो जब स्ट्रिंग में मैं नल रीड करूँगा और स्टैक के टॉप में क्या रहेगा, Z0, तो मैं क्या करूँगा, वो स्ट्रिंग जो होगी वो एक एक्सेप्ट करूँगा, राइट। सो ये पीडीएफ ऐसे वर्क करेगा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए, जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगे वो। सो मेरा क्या पॉइंट था, ए के टाइम पे पुश करूँगा, एक बी आएगा तो स्किप, सेकंड बी पे पॉप, एक बी आएगा तो स्किप, सेकंड बी पे पॉप। तो इसमें मैं कैसे बनाऊंगा, हमारा ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होगा, Q0 से मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग में मेरे को सारे ए पुश करने हैं, राइट। तो मैं बस लिख दूंगा कि भाई मेरे को ए आया, ए के टॉप पे क्या आएगा, इनिशियली स्टैक के टॉप क्या था, जीरो था, Z0 था। तो मेरे को क्या करना था, पुश करना ही था। तो पुश करने के बाद में ए Z0 रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा मेरे पास, ए मैंने पुश किया, टॉप पे क्या रहेगा, ए था, मैंने तो भी पुश कर दिया, राइट। तो ए आएगा, क्योंकि मेरे को सारे एज इनिशियली पुश करने, राइट। ए आया, स्टैक के टॉप पे ए है और मैंने पुश कर दिया वो अंदर, तो ए आ जाएगा। इसके बाद में जैसे ही मेरा बी आएगा तो मेरे को इनिशियली क्या करना था, स्किप करना था। तो मैं ट्रांजिशन डायग्राम बना, मतलब एक स्टेट बनाया Q1 करके, इसमें मैं तब भेजूंगा क्योंकि फर्स्ट वाला मेरे को करना था, स्किप करना था, ठीक है। सो बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी, और स्टैक के टॉप पे क्या था मेरा, ए आया, और मेरे को क्या करना था, मेरे को करना था स्किप। स्किप के टाइम पे मैं क्या लिखता था, सिर्फ स्टैक के टॉप में जो था वो वाला मतलब सिंबल लिखता था। फिर मेरे को क्या करना था, मेरे को पॉप करना था। पॉप के लिए मैं इसको दूसरे स्टेट पे भेज देता हूँ, वो होगा हमारा Q2। पॉप के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ता था, बी है अगर मेरा इनपुट में, मतलब जो मैं रीड कर रहा हूँ वो, और अगर मेरा रहा टॉप स्टैक के टॉप पे ए, तो मेरे को क्या करना था, पॉप में क्या करता था मैं, एप्सिलॉन, ठीक है। सो ये देखो ए बी 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 बी, ये भी मैंने क्या किया था इसके थ्रू, मतलब मैं यहाँ पे था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बी रीड किया, फिर मैंने क्या किया, स्किप किया। ये इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते, राइट। ये स्किप करने के बाद मेरे को ये क्या करना था, पॉप करना था। इसके मतलब ये पॉप नहीं करना था, इसकी वजह से मेरे को स्टैक के जो टॉप में था वो पॉप करना था। सो बस मैंने जो बी आया, जब स्टैक के टॉप पे ए रहा था तो मैंने क्या किया था, उसको पॉप किया था, बस मैंने उसको यहाँ पे किया। अब वापस से मैं इधर आऊँगा तो मेरे को क्या करना था, ये वाला बी स्किप करना था और ये वाला वापस से पॉप करना था ना। तो ये स्किप करने के लिए मैं इसको वापस इधर भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर स्किप करके भेज रहा था ना, तो मैं वापस से स्किप करके इसको भेज सकता हूँ क्या, देखो मैं यहाँ पे कैसे भेजूंगा इसको मैं भेजूंगा बी, मतलब क्या कि वापस से बी आया, स्टैक के टॉप पे ए है, इसको आप क्या करो, इसको करो आप स्किप, राइट। स्किप करोगे तो क्या आएगा, ए ही बचेगा। फिर मैं वापस इधर आया और बी हो गया, स्किप हो गया। फिर वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पॉप करना पड़ेगा। ये पॉप करने के बाद में मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो ना, बी ए एन एप्सिलॉन, तो ये भी पॉप हो गया। उसके बाद में मैं क्या जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई और मतलब एप्सिलॉन बाकी रहा, तो एप्सिलॉन में रीड करूँगा। स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, स्टैक के टॉप पे रहेगा Z0, स्टैक एम्प्टी होने के बाद में। और अगर ऐसा सीन रहा तो आप क्या करो, नो ऑपरेशन परफॉर्म करो एंड फाइनल स्टेट पे भेज दो। Q3 मेरा फाइनल स्टेट होगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। ये कौन सा स्टेट है, मतलब ये कौन सा तरीका है, एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट, है ना। वरना फिर मैं क्या कर सकता, एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक में वो क्या करना पड़ता था, मेरे को बस यहाँ पे रखना पड़ता था एंड मैं सिंपली जो मेरा एप्सिलॉन जब मैं रीड करूँगा, एप्सिलॉन रीड करके स्टैक के टॉप में अगर Z0 रहा तो मैं क्या करूँगा,
Z0 पॉप कर दूंगा, तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा मैं। सो या ये होगा मेरा ट्रांजिशन डायग्राम ए टू द पावर n एंड बी टू द पावर 2n के लिए, जहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए हमारे क्या होंगे, ट्रांजिशन फंक्शंस भी होंगे, वो भी लिख देता हूँ मैं। सो हमारे ट्रांजिशन फंक्शंस जो होंगे ये हमारे होंगे ट्रांजिशन फंक्शन, इस ट्रांजिशन डायग्राम इस लैंग्वेज के लिए जो हमारा पीडीएम देगा ये ट्रांजिशन फंक्शंस। सो ये क्या होगा, ये दो होंगे हमारे पुश ऑपरेशन। पुश कैसा, देखो क्यू है, क्यू स्टेट से ए और ज़ीरो, ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप पे जीरो था तो मैं ए मैं पुश करता था, राइट। तो मेरे मतलब क्या रहेगा ट्रांजिशन फंक्शन में, Z0 आएगा पुश ऑपरेशन में। सेकंड मेरा क्या है, क्यू जीरो स्टेट है, ए मैं रीड कर रहा हूँ एंड ए टॉप पे, एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ उससे, मैं Q0 पे जा रहा हूँ, Q0 एंड वापस मैंने क्या किया, पुश किया, ए पुश किया ना मैंने, स्टैक के टॉप पे ये तो, और फिर मैंने ये पुश किया। एंड सेम वैसे ही होगा यहाँ पे स्किप ऑपरेशन में, क्या करेंगे, मैं रीड करूँगा तो मैं वो वैसे के वैसे रखूँगा जो स्टैक के टॉप में है। फिर अगेन मैं मैं क्या करूँगा, इसमें पॉप करूँगा। पॉप के टाइम पे हम क्या करते थे, ए जो करते थे वो पॉप करते थे, इसकी वजह से यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते थे। फिर मैं ये क्या करूँगा, स्किप करूँगा, ये दोनों में मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा। स्किप कैसे करूँगा, मैं बी आएगा, ए रीड करूँगा और फिर सिर्फ टॉप पे ए रखूँगा, ये बी में स्किप कर दूँगा। फिर वैसे ही यहाँ पे Z0 एप्सिलॉन जब रीड करूँगा और स्टैक के टॉप पे Z0 रहेगा तो मैं Z0 रखूँगा, एंड ये मैं जो एप्सिलॉन रहेगा वो स्किप करके मैं ये जो Q3 वो मेरा क्या है, फाइनल स्टेट है। एंड वैसे मेरा जो भी स्ट्रिंग रहेगा अगर वो यहाँ तक पहुँच गया, फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, तो वो एक्सेप्ट कर देगा। एंड या मैं ऐसे पीडीए ड्रॉ कर सकता हूँ इस लैंग्वेज के लिए। दैट्स इट।